हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, अब नीट 2020 में अप्रॉक्स 1.5 मंथ्स ही बचे हुए हैं। तो आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आप लोग के मन में ये भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि एग्ज़ाम का जो पेपर है वो कैसा आएगा, इजी आएगा, हार्ड आएगा, मीडियम आएगा, या फिर एनसीईआरटी से आएंगे क्वेश्चंस या फिर एनसीईआरटी से बाहर आएंगे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और जो आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है नीट 2020 में, जिसके बाद आपका सिलेक्शन कम से कम हो जाए और उसके बाद आप रैंक लाने का सोचो, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि पेपर कैसा होगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, वो भी कैटेगरी वाइज बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम का जो नीट 2020 का जो पेपर होगा वो कैसा आ सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग लास्ट ईयर्स भी देखे हो या उससे पहले भी देखे हो, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो ओवरऑल ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का आ रहा है या फिर बहुत इजी भी नहीं आ रहा है। यानी कि आप इतना तो जान लो कि बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत इजी भी नहीं आने वाला है। और जो अभी आप एनटीए का जो टेस्ट सीरीज आया है, जो अभ्यास ऐप पे, मैंने अभ्यास ऐप के बारे में वीडियो सारा बना दिया, आप उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो अभ्यास ऐप में जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के ही आ रहे हैं। और जो नीट का जो क्वेश्चन आता है हमेशा एक लेवल का ही आता है, ऐसा नहीं कभी हार्ड नहीं आया है और ना ही आएगा। इसलिए आपको ये बात तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो नीट का पेपर है वो हमेशा मीडियम लेवल का ही आएगा, ना तो ज़्यादा हार्ड आएगा ना इजी आएगा। यानी कि इस साल भी जो पेपर होगा, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादातर मॉडरेट लेवल का ही होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किसी एक का पेपर जो है थोड़ा हार्ड, मतलब ऐसा भी नहीं कि एक्सट्रीम लेवल का हो जाए, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर पूरा डिफ़िकल्ट हो। तो आपको ये बात एकदम ध्यान में रखना है कि जो पेपर होगा वो मॉडरेट लेवल का ही आएगा ओवरऑल। और बात करते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे या एनसीईआरटी से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि जो 90% क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से ही रहते हैं और एनसीईआरटी से ही रहेंगे, क्योंकि नीट का जो मेन मोटो है वो एनसीईआरटी को फॉलो करवाना है। तो इसलिए आपको ये बात भी ध्यान रखना है, जो 90% क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से आएंगे। तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है और हर एक बात को अच्छे से याद रखना है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का हर एक वर्ड आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, आपको अच्छे से समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो एमटीजी का फिंगर टिप्स आता है वो आप अच्छे से सॉल्व करना। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम भी होता है तो मैं इस चैनल पे एमटीजी फिंगरप्रिंट सॉल्व करवा रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हो। इससे आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपको ये बात एकदम ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 90% क्वेश्चन जो होंगे वो एनसीईआरटी से ही होंगे। और इधर आप देख रहे हो इन कुछ सालों से थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं फिजिक्स में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि थ्योरी को भी पढ़ना है फिजिक्स में, यानी कि फिजिक्स का थ्योरी भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और बायो तो आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ोगे ही, और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी पढ़ना है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और उसको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो बस यही कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी को पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करो। अब बात करते हैं कि जो आपके लिए सेफ स्कोर होगा नीट 2020 के लिए वो क्या होगा, जिसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जैसा कि आप लोग लास्ट ईयर से भी देख रहे होगे कि जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो जनरल का 580 प्लस था और ओबीसी का 575 प्लस था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इस साल का कट ऑफ होगा पिछले साल से हल्का कम जाएगा, ये जरूर है, क्योंकि इसमें एम्स भी ऐड हो चुका है, सारे कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं और कोई भी नीट के अलावा एग्जाम नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीट का कट ऑफ जो है लास्ट ईयर से थोड़ा कम जाएगा, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम चला जाएगा। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है जनरल कैटेगरी के लिए सेफ मार्क्स जो वो होगा, वो जनरल कैटेगरी के लिए 575 टू 580 प्लस हो सकता है। यानी कि आपको 580 प्लस मार्क्स होना चाहिए, तभी आप जनरल कैटेगरी में सेफ हो सकते हो। और ओबीसी का बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी का
ओबीसी कैटेगरी का जो मेरे ख्याल से जो सेफ मार्क्स होगा वो होगा 565 टू 570 प्लस, यानी कि आप 565 प्लस ही लाओगे तो आप सेफ होगे नीट 2020 में। और अगर बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो 440 टू 445 प्लस होना चाहिए, यानी कि आपका जो मार्क्स है वो 445 प्लस होना चाहिए, तभी आप सेफ होगे नीट 2020 में। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 420 टू 425 प्लस मार्क्स होने चाहिए, यानी कि अप्रॉक्सीमेट आपका 425 प्लस मार्क्स होने ही चाहिए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपका कितना मार्क्स होना चाहिए। तो आप ये एनालाइज कैसे करोगे? आपको अभी टेस्ट सीरीज देना है, आप टेस्ट सीरीज दो, उस टेस्ट में देखो कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। अब इन मार्क्स से रेफरेंस से आप उसमें पता कर सकते हो कि आप सेफ स्कोर में हो या नहीं हो। इसमें 10 मार्क्स प्लस माइनस हो सकते हैं टेस्ट सीरीज में, ऐसा बात नहीं है। आप इतना ध्यान रखोगे कि आपका जो सेफ स्कोर है जो मैंने आपको बताया उन्हीं में होना चाहिए। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखना। तो बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। मेरे ख्याल से आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।